पढ़ रहे थे लिविंग थिंग्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ लिया था। इसमें हमने पढ़ा था कि एक लिविंग थिंग कैसे बना होता है। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन और मूवमेंट के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि हम जब भी पढ़ते समय, साइंस पढ़ते समय एनिमल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, तो इसका मतलब हम एनिमल में ह्यूमन को भी काउंट कर रहे हैं। मतलब साइंस में ह्यूमन भी एनिमल होता है। मतलब हम जब भी एनिमल के किसी कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, तो इसका मतलब वो कैरेक्टर ह्यूमन भी पोस्ट करता है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले न्यूट्रिशन है। तो बेसिकली न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या होता है आपने पढ़ा होगा सेकंड या थर्ड क्लास में, बट मैं रिपीट कर देता हूँ। न्यूट्रिशन मतलब होता है कि बाहरी इन्वायरमेंट से फूड को ईट करना, इनटेक करना और उससे एनर्जी एब्जॉर्ब करने तक की जो प्रोसेस होती है उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। अब देखिए क्या लिखा है आपके बुक में। लिखा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू सर्वाइव, ग्रो एंड डेवलप। जितने भी सजीव जीवधारी हैं उनको जिंदा रहने के लिए, बढ़ने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। अब क्यों होती? देखिए, जो फूड होता है उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हमें एनर्जी देते हैं। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी, और वो एनर्जी हम क्या करते हैं, हमारे शरीर के विभिन्न प्रोसेस को पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्रोसेस क्या है? रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रेशन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें करने के लिए हमारी सेल्स जो हैं वो उस एनर्जी का इस्तेमाल करती हैं। अब देखिए, ये एनर्जी से क्या होता है, हम ग्रो भी करते हैं। अब ये एनर्जी हमको फूड से मिलता है, लेकिन ये फूड कहाँ से मिलता है? अब देखिए, प्लांट्स आर द मेन फूड प्रोवाइडर्स टू ऑल द ऑर्गेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पौधे होते हैं वो सभी जीवधारियों के लिए मेन फूड प्रोवाइडर होते हैं। चाहे वो ह्यूमन हो, कोई एनिमल हो या और कोई प्लांट हो, उनके लिए मेन भोजन प्लांट से ही मिलता है। अब आप कहेंगे कैसे, तो हम इसका आंसर आगे जानेंगे। अब देखिए लिखा है ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये तो आप पढ़े होंगे क्लास फोर्थ में या थर्ड में। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाते हैं। यही अगली लाइन में लिखा है, दे यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज रॉ मटेरियल, मतलब कच्चे पदार्थ के रूप में, एंड ट्रैप द एनर्जी फ्रॉम द सन, हेंस दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। अब दो टर्म्स यहाँ आते हैं, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब होता है कि जो खुद अपना भोजन बना लें, स्वपोषी, जैसे प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और हेटेरोट्रॉफ क्या होता है? हेटेरोट्रॉफ मतलब परपोषी, जैसे ह्यूमन है, एनिमल है। अब देखिए लिखा है, ऑल एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब जितने भी एनिमल्स हैं, अब देखिए मैंने कहा था एनिमल में ह्यूमन भी आएंगे, मतलब ह्यूमन, आप भोजन कैसे प्राप्त करते हो? आप ऑटोट्रॉप से, मतलब प्लांट से, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आप जो भी खाते हो, साग सब्जी, आलू, वो सब प्लांट से आता है। आप कुछ और एनिमल से भी खाते हो और प्लांट से भी खाते हो। समझ गए? तो ये है न्यूट्रिशन, जो कि लिविंग थिंग का बहुत इंपॉर्टेंट ही कैरेक्टरिस्टिक है। तो आओ शुरू करते हैं मूवमेंट। ये भी लिविंग थिंग्स का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। अब देखिए इसमें लिखा क्या है, लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मूवमेंट। मतलब कि कोई भी जीवधारी हो, उसका कोई भी पार्ट हो, उसके पोजीशन में अगर थोड़ी सी भी चेंज आती है तो हम कहते हैं कि वो मूव कर रहा है, उसे मूवमेंट कहते हैं। जैसे मेरा हाथ है, मैं एक सजीव जीवधारी हूँ, मेरा ये हाथ है, मेरा ये हाथ कुछ समय बाद यहाँ चला गया, मतलब मैंने मूव किया, मूवमेंट हो गया। अब देखिए, ऑल ऑर्गेनिज्म शो मूवमेंट इन सम वे आर अदर। अलग अलग तरीके से हम मूवमेंट शो करते हैं। जैसे ह्यूमन कैसे एक जगह से दूसरी जगह दौड़ के जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, बाइक से जाते हैं। एनिमल भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे कुत्ते हो गए, गाय हो गए। सच ए मूवमेंट इज का लोकोमोशन, मतलब स्वचालित गति। एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, इन सर्च ऑफ शेल्टर्स, टू escape फ्रॉम एनिमीज।
मतलब जानवर भोजन और पानी की तलाश में, शेल्टर मतलब शरण मतलब रहने के लिए कुछ जगह की तलाश में, और एनिमीज से बचने के लिए मूवमेंट करते हैं, और भी बहुत सारे कामों के लिए मूवमेंट करते हैं वो। आगे लिखा है ए लेज़ार्ड क्रॉल्स, बर्ड्स फ्लाई एंड फिशेस स्विम, मतलब छिपकली रेंग के चलती है, ऐसे दीवार पर रेंगती है, चिड़िया उड़ती है, फिश स्विम करती है मतलब तैरती है, और जो लैंड पर रहने वाले एनिमल्स जैसे डॉग्स, काउज, ह्यूमन बींग, वो सब अपने पैरों से मूवमेंट करते हैं। अब देखिए प्लांट भी मूवमेंट करते हैं बट हम देख नहीं पाते, क्यों? क्योंकि वो ज़मीन के अंदर मूवमेंट करते हैं, बाहर भी मूवमेंट करते हैं, बट एक्चुअली हम उनको समझ नहीं पाते कैसे मूवमेंट करते हैं। वो देखिए जो जड़ें होती हैं प्लांट की, वो पानी की दिशा में, और जो पत्तियां होती हैं वो सूरज की दिशा में बढ़ती हैं। इसका एग्जाम्पल है सनफ्लावर, सूरजमुखी, लोटस और वाटर लिली। ये सूर्य जिस तरफ रहेगा उस तरफ बढ़ती हैं। अब देखिए लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट ड्रूप व्हेन टच्ड। ड्रूप मतलब होता है सूखना या मुरझा जाना या सिकोड़ लेना अपने आप को। जब हम इनको टच करते हैं मिमोसा प्लांट को, तो ये इनके लीव्स अपने आप को सिकोड़ लेते हैं। आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने 2 पॉइंट कवर किया, न्यूट्रिशन और मूवमेंट, जो कि लिविंग थिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। आगे की वीडियो में हम ग्रोथ एंड डेथ और रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी करेंगे।